फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी 3 फेस मोटर या फिर सिंगल फेस मोटर का तार का साइज और उसके अंदर जो टर्न्स पड़ेंगी वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही मेहनत से ये कैलकुलेशन निकाली है। तो ये हमारे पास एक 3 फेस की मोटर, मैं इसका डेटा आपको निकाल करके दिखाऊंगा अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूला बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। तो यहाँ पर पहले आप ये देख लें कि ये है इसका ओरिजिनल डेटा, जो इसके अंदर हमने जिससे बाइंडिंग की है। ये वाइब्रेटर की मोटर है, सैमको कंपनी की 2 HP की मोटर है, 3 फेस की मोटर है। RPM इसका 2880 है, 2400 स्लाइड की है, 24 स्लाइड की। और कोर की लेंथ है 3.25 इंची यानी कि 83 mm। और कोर का डाया है इसका 3.25 इंची यानी कि 70 mm। और एम्पियर इसके लगभग 1.5-2 एम्पियर ये लेती है। और कनेक्शन इसके सिंगल लीड में, ठीक है। और इसकी जो पिच है वो 10-12 है, यानी 1 से 10 और 112। और इसके अंदर जो टन्स पड़ी हैं 65-70 टन्स इसके अंदर पड़ी हैं इस मोटर के अंदर। और इसकी एक कॉइल का जो वेट है वो 260 ग्राम है। और इसके अंदर जो गेज पड़ा हुआ है वो 21.5 नंबर का तार पड़ा है, यानी 21.5 से हमने इसकी रिबाइंडिंग की है। तो इसका डेटा मैं निकाल करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से हम डेटा निकालेंगे किसी भी मोटर का। इस मोटर को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि डेटा हम निकालेंगे तो इससे हम मैच करेंगे, क्योंकि खाली मोटर मेरे पास अभी नहीं है। तो जो डेटा हम निकालेंगे वो इससे हम मैच करेंगे कि इस डेटा से मैच होगा नहीं होगा हमारे फार्मूले से। तो इसको हम एक साइड रख देते हैं। फ्रेंड, जब हम किसी मोटर का डेटा निकालते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, यानी कि मोटर कितने HP की है, या कितने वॉट की है, या फिर उसके अंदर गेज कौन सा था, या फिर टन्स कितनी थी। जब हमें कुछ भी पता नहीं होता तब हम क्या करते हैं कि उसको देखते हैं कितने RPM पे चलने वाली है और उसकी कोर की लेंथ कितनी है और डाया कितना, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे आज। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 HP की मोटर है, RPM उसके 2 पोल की मोटर है, यानी कि 2880 RPM, 2800 भी लिख सकते हैं, 2880 RPM की मोटर है, ठीक है। और वो चलने वाली है 415 वोल्ट पर, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर मोटर के HP पता नहीं है कितने HP की मोटर है। तब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि मोटर को हमें कितने RPM पर चलाना है, 1440 पे चलाना है या 2880 पे चलाना है, और 220 वोल्ट पर चलाना है, या फिर 415 वोल्ट पर, या 440 वोल्ट या 400 वोल्ट पर चलाना है। तो फ्रेंड्स, जब हमें HP या वाट पता नहीं होता तो हम देखते हैं L कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, और उसकी डाया कितना है, यानी विड्थ कितनी है। तो जो हमारी 2 HP की मोटर है उसकी जो लेंथ है 8.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका जो डाया है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इसको हम mm में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 83 mm। और इसको mm में करेंगे तो ये हो जाएगा 70 mm। तो फ्रेंड, जब हम किसी मोटर का डेटा कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम mm में कैलकुलेट करेंगे या फिर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसकी कोर की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही टन्स कैलकुलेट करेंगे और तार का साइज कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम तार का साइज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि SWG साइज, ठीक है। तो साइज के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होगा AS, यानी कि एरिया ऑफ स्टेटर, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा? L लेंथ इंटू विड्थ, यानी चौड़ाई, इंटू cos फाई डिवाइडेड बाई F, यानी कि फ्रिक्वेंसी, डिवाइडेड बाई P इक्वल टू सिंगल फेस पावर। तो फ्रेंड, ये हो गया हमारा कंडक्टर साइज निकालने का फॉर्मूला। कंडक्टर वायर को ही कहते हैं, तार को ही कहते हैं, यानी जिस चीज़ के अंदर करंट चल सकता है उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। तो ये हो गया AS, यानी एरिया ऑफ कंडक्टर बराबर लेंथ इंटू विड्थ, यानी चौड़ाई, इंटू cos फाई डिवाइडेड बाई F, यानी फ्रिक्वेंसी, डिवाइडेड बाई P इक्वल टू सिंगल फेस पावर। ये हम 3 फेस के लिए कर रहे हैं। अगर सिंगल फेस के लिए करेंगे तो वो अलग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं AS बराबर लेंथ कितनी है, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर हम रखेंगे mm में, ठीक है। तो लेंथ कितनी है mm में है 83 इंटू विड्थ कितनी है 70 mm इंटू cos फाई का मतलब क्या हुआ? इसका पावर फैक्टर नॉर्मली कितना होता है? 0.8 से थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, तो 8.5 भी हो सकता है, और जो है 9 भी होता है। लेकिन नॉर्मली जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.8 डिवाइडेड बाई F, मतलब फ्रिक्वेंसी, यानी HZ, यानी फ्रिक्वेंसी अगर इंडिया में 50 है, अगर कहीं 60 होती है तो 60 लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर डिवाइडेड बाई P इक्वल टू सिंगल फेस पावर। अगर हम 3 फेस के लिए कर रहे हैं तो जितनी पावर में हमें चलानी है, यानी कि 415 वोल्ट पे चलानी है, तो सप्लाई हमें आधी रखनी होगी, ठीक है। और अगर हम सिंगल फेस के लिए निकालेंगे तो फिर जो है सिंगल फेस से जितनी सप्लाई पे चलाएंगे उसकी भी आधी रखेंगे। तो हमें 415 वोल्ट पे चलानी है तो सप्लाई हमें आधी रखनी है, P इक्वल टू सिंगल फेस पावर। तो सिंगल फेस पावर कितनी होती है नॉर्मली? 220 वोल्ट। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 83 इंटू 70
इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 50 फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। आंसर क्या आया है? आंसर आया है 0.422। इसके आगे को छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एरिया ऑफ कंडक्टर, ये एरिया ऑफ कंडक्टर AS। ठीक है, तो अब हमें क्या वैल्यू मिली है? ये मिली है 0.42। अब हमें देखना होगा टेक्निकल चार्ट। तो ये हमारे पास टेक्निकल चार्ट, इसको हम देखेंगे एरिया ऑफ कंडक्टर में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल कंडक्टर डाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन mm²। आपको अगर अच्छे से दिख रहा हो तो ठीक है। और ये कंडक्टर वेट ऑफ 1000 मीटर लेंथ इन kg। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या निकाला है? AS, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमें देखना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर हमें वैल्यू देखनी होगी 0.422। तो इसमें देखते हैं 0.422, यहाँ से देखते हैं। ये यहाँ पर 0.34, 0.93, 0.93 और 0.45। तो ये जो है 39 और 45 के बीच में की वैल्यू है हमें मिली है। ठीक है, तो अब हम इसके सामने देखेंगे 39 पर कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पर है, ये थोड़ा मिट गया है, 22। 39 पर है 22 और 45 पर है 21.5। तो ना तो ये 21.5 की वैल्यू में आया है और ना ही ये जो है 22 की वैल्यू में आया है। तो इसकी जगह पर हम या तो हम 21.5 नंबर का तार यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम 22 नंबर का तार यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें 21 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम 22 नंबर का तार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वायर का साइज़ निकल करके आ गया है। ठीक है, अगर हम तार का साइज़ सिंगल फेज़ के लिए निकालते, सिंगल फेज़ के लिए, तब हम क्या करते? तो ये हमने लिखा P = सिंगल फेज़ पावर। तो यहाँ पर हमें लिखना होता P = सिंगल फेज़ पावर 1/2, यानी कि जो हमने बोल्ट लिए हैं यहाँ पर 220 बोल्ट, तो इसको हमें आधा लेना होता है। यहाँ पर भी हमने बोल्ट जो है आधे लिए हैं 1/2, तो इसका भी हमें आधा लेना होता है। जितने बोल्ट पर हमें चलानी है मोटर, उसके जो है आधा बोल्ट यहाँ पर हमें लेना है वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर 220 बोल्ट लिए हमने डबल फेज़ पे चलाने के लिए। तो अगर हम सिंगल फेज़ पर चलाएँगे इसको, तो हम यहाँ पर लेंगे 110 बोल्ट। ठीक है, उसके हिसाब से ये फार्मूला निकल करके आएगा। तो अगर इसको हम सिंगल फेज़ के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारा गुणा हो जाएगा। इसी को अगर हम गुणा कर दें 3 फेज़ के लिए, तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 0.84। ये आएगा सिंगल फेज़ के लिए। ठीक है, तो अगर हम चार्ट में देखें 0.84, तो यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखना 0.84। तो यहाँ पर है 0.81 और तो यहाँ 84 है, 81 और 91। तो यहाँ पर 81 आ रहा है 19 नंबर पर, और 98 तो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम फिर जो है 19 नंबर का वायर यूज़ करेंगे अगर सिंगल फेज़ करेंगे। और अगर हम 3 फेज़ की वैल्यू निकालेंगे तो इस हिसाब से फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। 0.42 आया, और यहाँ पर है तार का साइज 21.5, और सॉरी यहाँ पर मैंने 21.5 जगह 21 लिख दिया है। अगर यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी है 4, 5 और 3, 9 के बीच में 21.5, तो यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, सॉरी उसके लिए। 21.5 या फिर 22.5 नंबर का तार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 फेज़ का, ये हो गया सिंगल फेज़ का तार का साइज़ SWG। अब हम निकालेंगे टन्स किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा तार का साइज़ निकल करके आ गया। इस फार्मूले के हिसाब से तार की वैल्यू निकल कर आती है, साइज़ नहीं निकल करके आता कहीं भी। तो अब हम टन्स निकालेंगे, तो टन्स के लिए क्या फार्मूला होगा? NC का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कंडक्टर। टन्स निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें? इसके लिए दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला होगा L लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि चौड़ाई, इंटू 3.14 M प्लस 15.6 डिवाइडेड बाई MRC इंटू P = 3 फेज़ पावर इंटू P। तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें कि यहाँ पर हमने mm में वैल्यू रखी है, ये mm में रखी है, लेकिन जब हम टन्स निकालेंगे तब हमें सेंटीमीटर में वैल्यू रखनी होगी, सेंटीमीटर में। यहाँ पर हमने mm में रखी है, अब हमें सेंटीमीटर में रखनी होगी। तो क्या वैल्यू है? लेंथ कितनी है
8.5 सेंटीमीटर, 8.25 सेंटीमीटर इंटू विड्थ कितनी है 7 सेंटीमीटर इंटू फॉर्मूला है 3.14 एम प्लस दबाना होगा हमें यहाँ पर, और 15.6 डिवाइडेड बाई एम आर सी इंटू P इक्वल टू 3 फेस पावर की जगह हमें लिखना होगा 415 वोल्ट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब हम तार का साइज निकालेंगे तो जितने वोल्टेज पे हमें मोटर चलानी होगी उससे आधे वोल्टेज यहाँ पर रखेंगे, और जब हम टन्स कैलकुलेट करेंगे तो जितने वोल्टेज पे चलानी है उतने ही वोल्टेज यहाँ पर रखने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पर हमें 415 वोल्ट पर चलानी है, यहाँ पर हमने रख दिया इंटू P मतलब पोल, कितनी पोल की मोटर है, कितने RPM पर चलेगी, ये भी चीज़ रखनी होगी। तो हमारी जो है 2880 RPM पर चलेगी, तो यहाँ पर 2880 RPM की मोटर जो होती है वो 2 पोल की होती है। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8.25 इंटू 7 इंटू 3.14 एम प्लस 15.6 भागे MRC इंटू 415 वोल्ट इंटू 2 पोल की मोटर है, और इक्वल टू कितना आया है, आंसर आया 7140 यानी 71.4। तो ये हमारी टन से निकल करके आई हैं 71 टन्स, और तार का साइज़ निकल करके आया 21.5 या फिर 22। अब जो मोटर मैंने आपको पहले दिखाई थी उसका जो डेटा है उससे हम इसको मैच करेंगे। तो ये हमारा तार का साइज़ निकल कर आया 21.5 या 22 नंबर डालेंगे। तो हमने जो मोटर बनाई थी जो अभी मैंने दिखाई थी वो 21.5 नंबर से बनाई है, और इसके अंदर जो हमारी टन्स निकल कर आई हैं वो 71 टन्स निकल कर आई हैं, और जो हमने मोटर बनाई थी उसके अंदर जो टन्स थी 65 और 70। तो ये फार्मूला हमारा सही से काम कर रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ अच्छे से समझ लें कि ये जो फार्मूले मैंने आपको बताया है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, ये फार्मूले कंपनी के नहीं है, ये फार्मूले काम करते हैं, अच्छे तरह से काम करते हैं, लेकिन 100% ये फार्मूले काम नहीं करते। इसको आप वैल्यू को पुट करने से पहले मोटर में आप अपने रिस्क पर करें, पहले अच्छे से समझ लें और जांच लें, उसके बाद ही इस फार्मूले को आप अपनी मोटर में पुट करें, ठीक है। लेकिन ये फार्मूले काम करते हैं, 70-80% आपकी इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप इस हिसाब से मोटर की किसी भी मोटर की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी मोटर में ही ये फार्मूला अच्छे से काम करता है, जैसे कि 1 HP, आधा HP, 2 HP या 5 HP में ही सही से काम कर पाता है। उससे बड़ी मोटर में ये फार्मूला ठीक से काम नहीं कर पाता है। सिंगल फेज़ का मैंने बता दिया आपको, सिंगल फेज़ किस तरह से निकालेंगे और 3 फेज़ किस तरह से निकालेंगे, और कंपनी में ओरिजिनल डेटा किस तरह से निकाला जाता है उस पर आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह से आप जो है किसी मोटर का, छोटी मोटर का डेटा निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।